बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है 21 अगस्त से। लेकिन उससे कबल अब दोनों टीमें भरपूर तौर पर प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। और साथ साथ अगर हम बात कर लेंगे तो पहला जो टेस्ट मैच पिंडी में खेला जाना है, और क्योंकि मुल्क भर के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है तो पिंडी में भी बारिश हो रही है, तो यकीनन पहला टेस्ट मैच जो है बारिश की नज़र भी हो सकता है। कुछ पहले दिन, कुछ दूसरे दिन पेशन गोई है महकमे मौसमियात की कि बारिशें होने के इम्कानात हैं। तो आया देखते हैं कि मैचेस होते हैं या बारिश की नज़र होती हुई पहला टेस्ट मैच दिखाई देता है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे। फिर साथ-साथ पाकिस्तान शाहीन टी20 टीम जो है वो ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रही है और आज बांग्लादेश ए के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की है, जहां पर 3 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की है। 141 रन किए थे बांग्लादेश ने और पाकिस्तान की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और इस मैच में कामयाबी हासिल की। अगर खासकर अगर बात करें तो साहबजादा फरहान मोहम्मद हारिस ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है पाकिस्तान शाहीन की जानिब से। ओपनिंग शराकत भी दोनों की अच्छी रही है, 47 रन की पार्टनरशिप रही है दोनों बैटर्स की। लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर पर आने वाले बल्लेबाज नाकाम होते हुए दिखाई दिए। फिर बहुत ज़्यादा संभाला दिया। लेकिन आज खासकर बात करेंगे फैसल अकरम की। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है, 7 बॉलों पर 3 विकेटें हासिल की हैं, 10 रन देकर अच्छी कारकर्दगी फैसल अकरम की है। और उन चंद क्रिकेटर्स में हैं जो हम इसी प्लेटफॉर्म से फैसल अकरम के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, मेहरान मुमताज़ के लिए भी आवाज़ उठाते हैं और दीगर क्रिकेटर्स के लिए भी आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हुए यंग होते हैं। और क्योंकि सीरीज़ इस वक्त अगर बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ए के दरमियान जो पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान भी यहाँ पर 4 रोज़ा मैच खेला जा रहा है, जहाँ पर बॉलिंग की डिपार्टमेंट को देखें तो पाकिस्तान के लिए उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद अली अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कल भी हमने मोहम्मद अली के हवाले से बातें की थी कि उसे पहले टेस्ट मैच में चांस देना चाहिए। आया देखते हैं कि पहला टेस्ट मैच में किन बॉलर्स को चांस मिलता है। लेकिन मेरे जो ज़राए कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह के साथ जो 3 बॉलर शामिल होंगे, तीसरे फास्ट बॉलर मीर हमजा होंगे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। आगे देखते हैं कि कौन से फास्ट बॉलर पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल होते हैं। गहरा रुकनी इस सारे सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। फिर अरशद नदीम ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, जब खासकर अगर देखें तो जहाँ पर कारकर्दगी अच्छी रही थी अरशद नदीम की, तो जब वो पाकिस्तान लौटे और फिर कराची तशरीफ लाए तो बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल भी हुआ गवर्नर हाउस पे। और फिर जब अगले दिन मीडिया टॉक हुई तो बड़ा एक दिलचस्प सवाल है उनसे किया गया, और वो सवाल ये था कि आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे मुल्क के लिए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरह मैं कराची आया और कराची में मैंने इकट्ठा तमाम ही यहाँ पर लोगों को देखा, तो मैं ये चाहता हूँ ये कौम इकट्ठे ही रहे और पाकिस्तान के जज्बा और पाकिस्तान का जो परचम इसी तरह दुनिया में लहराता हुआ नजर आ। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं स्टूडियो पे। और टेलीफोन लाइन पर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है सैयद मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हैदराबाद से, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला उस सिलसिले में भी उनसे काफी गुफ्तगू करनी है। और कौन सा स्क्वाड होना चाहिए, क्या नौजवान खिलाड़ियों को इसी प्लेटफॉर्म पर मौके देने की ज़रूरत है इसी टेस्ट मैच में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को हम डर और खौफ से मैनेजमेंट जो है मौका फराम नहीं करती। इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, टेस्ट सीरीज का आगाज़ होने वाला है और इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम देख रहे हैं कि जो पहला टेस्ट है, क्योंकि मुल्क भर के अंदर बारिशों का सिलसिला चल रहा है, अब महकमे मौसमियात ने भी 21 अगस्त को जो है पिंडी में बारिश की पेशेनगोई कर दी है। 21, 22, 23 तीनों दिन बारिशों का सिलसिला रहेगा। आप समझते हैं अगर मैच मुतासिर हुआ या पाकिस्तान मैनेजमेंट को पता था या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था कि इन दिनों के दौरान जो है मानसून के अगर हवाले से हम बात करें तो बारिशों का सिलसिला रहता है, तो टेस्ट आप कहीं भी और भी मुंतकिल कर सकते थे। जी बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से काफ़ी अरसे बाद आपको पता है कि पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है और बांग्लादेश से हमारा जो पिंडी में टेस्ट है उसके 2 से 3 दिन तो आपको पता फोरकास्ट है कि शदीद बारिशें जो हैं पिंडी में हो सकती हैं। तो आपने जिस तरीके से देखें आजकल वेदर की आपको पता 2-2 3-3 महीने पहले से रिपोर्ट मिल जाती। महकमा मौसमियात से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कोऑर्डिनेट कर लेता तो इन्हें पता था कहीं भी आप जो है टेस्ट मैच जब मुल्तान हो गया और ये फैसलाबाद हो गया, कराची में पहले करवा देते। लाहौर में तो चले काम हो रहा है,
और 2-3 स्टेडियम में कहीं भी आप कर सकते थे। लेकिन आप यही कह सकते हैं कि कोई मिसमैनेजमेंट हो गई है, इनका कोऑर्डिनेशन महकमा मौसमियात से नहीं था। अगर ये 3 से 4 दिन, अगर 5 रोज़ा मैच जो है बारिश की नज़र हो जाएगा तो आप कहाँ खड़े हैं? क्योंकि आपने इतने अरसे बाद बांग्लादेश की टीम जो आपकी मेहमान बनी है और आपकी मेज़बानी में 3 से 4 दिन अगर वो बारिश में ज़ाया हो जाते तो हमारी क्रिकेट तो और नीचे की तरफ जा रही। हमें तो मुकाबले का रुझान चाहिए, हमें तो पूरे 5 दिन क्रिकेट चाहिए। जिस तरीके से हम इंतज़ार कर रहे थे बांग्लादेश का, हम कहीं किसी और शहर में भी मुंतकिल कर सकते थे। अब जिस तरीके से देखें यहाँ मैनेजमेंट का क्या हाल होगा। कराची का जो टेस्ट है वो जो बगैर तमाशाइयों के खेला जाएगा। आप कोविड के दिनों की याद दिलाना चाह रहे हैं हमें। ठीक है, तरक्याती काम हो रहे हैं, हमें सब नज़र आ रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं स्टेडियम्स की। लेकिन आपको चाहिए था कि अगर अपग्रेडेशन हो रही है, जैसे लाहौर में आपने मैचेस नहीं रखे, आप वेन्यूज चेंज कर सकते थे। भाई पाकिस्तानी अवाम जो है इतने अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट देखने जा रही है, आपने उनके सारे जितने भी अरमान थे वो बिल्कुल पानी की तरह बहा दिए। बिल्कुल पानी की तरह अरमान बहा दिए। और कराची में जो टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें शायकीन क्रिकेट के बगैर ग्राउंड वीरान सा नजर आएगा, लेकिन खिलाड़ियों को तो मैचेस खेलने हैं। नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जिस तरह अभी जावेद साहब बात कर रहे हैं, बगैर तमाशाइयों के मैचेस नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में जो खेले जाएंगे, और फिर पहला जो टेस्ट मैच खेला जाना है पिंडी में, और फोरकास्ट ये है कि पहले और दूसरे दिन जो है और तीसरे दिन बारिश की पेशन गोई है महकमा मौसमियात की, और खदशा है कि 3 दिन अगर जाया होगा टेस्ट मैचेस के तो फिर रिजल्ट बहुत मुश्किल है। हाँ, सबसे पहले तो शुक्रिया शहजादा भाई आपका बहुत बहुत। और बिल्कुल जावेद साहब ने सही कहा कि जो है वो लोग मैचेस भी देखना चाहते हैं, और बांग्लादेश की टीम जो है काफी टाइम के बाद जो है वो पाकिस्तान आई है। और इसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, ये टेस्ट मैचेस जो सीरीज बांग्लादेश के साथ है। तो इसी के इसके जो पॉइंट्स हैं वो जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जो है जाकर लगते हैं दीगर और मुल्कों के साथ। तो अगर ये मैचेस जो ड्रॉ हो जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान को थोड़ा सा नुकसान रहेगा, वो इस हवाले से कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश से हमेशा से ही जो है वो बेहतर परफॉर्म करती आई है और जीतने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अब ये कि ये बिल्कुल पीसीबी को थोड़ा देखना चाहिए था कि भाई जो है वो फोरकास्ट क्या चल रही है। और आजकल तो साइंटिफिक दौर है, आपको पता है हर चीज का जो वो 6-6 महीने पहले 3-3 महीने पहले पता लग जाता है कि जो वो कहाँ पर जो वो बारिश के इम्कान आते हैं और कहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी वेदर जो है वो अल्लाह पाक की देन है, मौसम वो कभी भी चेंज हो जाता है। और अक्सर वो बेशक देखा भी है हमने कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो वेदर जो है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता क्रिकेट को, सुटेबल वेदर है। बाकी दूसरे दीगर मुल्कों में आप चले जाएं, जैसे इंग्लैंड हो गया और अमेरिका में जो ये वर्ल्ड कप अभी हुआ था, काफी मैचेस जो है वो नहीं, लेकिन इसमें एक चीज है, आप कह रहे हैं कि वेदर और फिर दीगर ममालिक में होता है, लेकिन अगर दीगर ममालिक की आप बात जो कर रहे हैं वहां पर आधे 1 घंटे के बाद मैचेस स्टार्ट हो जाता है, जितनी तेज बारिश भी हो। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटे के बाद अगर 2 घंटे बारिश हो जाए किसी भी ग्राउंड पर और किसी भी शहर के अंदर, तो इतना आसान नहीं है दोबारा मैचेस को घंटे 1.5 घंटे के अंदर स्टार्ट करना। बिल्कुल, हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है वो लैकिंग है इस हवाले से कि ग्राउंड के अंदर अगर पानी खड़ा हो जाता है तो उसकी ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो उस लेवल का नहीं है जो जैसे इंग्लैंड वगैरह में होता है या दीगर मुल्कों में जो क्रिकेट खेल रहे हैं या खिला रहे हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ड्रेनेज का सिस्टम बिल्कुल जरूर हो जो है वो थोड़ा सा पुअर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी खड़ा हो जाता है और फिर मैचेस जो है वो शुरू नहीं हो पाते हैं। तो अब ये जो ग्राउंडों की अपग्रेडेशन हो रही है 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसके हवाले से तैयारी हो रही है। तो अब देखना होगा कि जो है इसके अंदर इंटरनेशनल कंपनी है उससे जो है वो एमओयू साइन किया है शायद पीसीबी ने। तो देखें अब वो किस लेवल के ग्राउंड बनाती हैं और फिर जो वो उसमें जो कितना काम होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि पीसीबी को चाहिए कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उधर भी कोई 1-2 ग्राउंड बनाए, और वो इतने खूबसूरत इलाके हैं ताकि जो है, क्योंकि देखें हमारे चारों सूबे में डिफरेंट जो है ना वो मौसम होता है, अलग अलग होता है। कहीं पे बारिशें होती हैं, कहीं पर नहीं होती हैं, कहीं पे गर्मी ज्यादा है, कहीं पे क्या है। तो ये जो है इन चीजों से फायदा उठाना चाहिए पीसीबी को कि जो है अगर गर्मी इस तरफ ज्यादा है तो उधर मैचेस कर दें, आप कैंपिंग कर दें। अगर उधर जो है बर्फबारी हो रही है तो इधर जो है वेदर बेहतर होता है। ये पीसीबी को चाहिए कि जो है वहां पर भी जो है 1-2 स्टेडियम बनाए।
बिल्कुल स्टेडियम बना है और क्योंकि 4 रोज़ा मैच भी पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला गया, जो ड्रॉ हो गया आज तो 4 रोज़ा मैच में भी एक दिन हमने देखा कि बारिश की नज़र रहा है। और क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, इस 4 रोज़ा मैच के बाद एक और 4 रोज़ा मैच खेला जाना है, 20 अगस्त से उसका आगाज़ होगा। आप समझिए बहुत से नौजवान खिलाड़ियों को, जो प्लेयर्स 8 प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के, वो तो ऑलरेडी चले जाएंगे पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर, लेकिन जो पाकिस्तान शाहीन के लिए 8 नए प्लेयर्स आएंगे वो ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते हैं 4 रोज़ा मैच के लिए जो पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान है खेला जाना है, जो 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। टू बी ऑनेस्ट शहजादा भाई, जो है वो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, जो अब इन्होंने जो सीजन बनाया है, जिस तरीके का शेड्यूल जारी किया है पीसीबी ने, डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल का, तो इससे आपके क्रिकेट में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। शाहीन भी खेल रही है, फिर यूनिवर्सिटी की क्रिकेट भी स्टार्ट हो रही है, कॉलेज की भी हो रही है, स्कूल की भी हो टी20 टीम रही अलग है। है, दौरे पे है पाकिस्तान शाहीन की, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आप देखें ना अभी भी पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान शाहीन भी इंगेज है, पाकिस्तान टीम भी इंगेज हो जाएगी, फिर पीसीबी चैलेंज कप भी चल रहा है, अंडर 19 की एकेडमीज भी लगी हुई हैं, और सीनियर डिस्ट्रिक्ट की भी एकेडमी, वो जो कैंपिंग वगैरह चल रही है। तो ये जो क्रिकेट हो रही है, इससे प्लेयर्स को भी फायदा होगा। और पाकिस्तान अंडर 19 टीम भी यूएई जाएगी, जहाँ सैफर की टूर्नामेंट भी खेलना है उसने, तो प्लेयर्स के लिए बहुत क्रिकेट है। देख रहे हैं शरद, अगर हम जो है बहुत अच्छे हैं और हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता खेलने के लिए, जैसे आपने कहा कि 8 लड़के इंडक्ट हो जाएंगे, अगर वही लड़के उनमें से 1-2 को मौका मिलता है और वो परफॉर्म करते हैं तो वो हाईलाइट तो होंगे ना। तो ऐसे ही जो है प्लेयर्स को चाहिए होता है प्लेटफॉर्म, स्टेज चाहिए होता है कि जहाँ पे वो परफॉर्म करें। बहुत अच्छे हैं, कोई मौका नहीं मिलता, खेल नहीं पाते। अब ज्यादा क्रिकेट होगी तो ज्यादा प्लेयर्स को मौका मिलेगा, चले तो ज्यादा उससे क्रिकेट जो है होगी तो definitely फायदा ज्यादा होगा। मौका मिलेगा। नदीम साहब है, आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ही रहिए, जावेद इकबाल भट्टी से भी बात कर रहे हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, प्लेयर्स के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, बहुत क्रिकेट होती हुई दिखाई दे रही है, हर स्टेज पर क्रिकेट है, तो आप समझते हैं यही मौका है क्रिकेटर्स के लिए कि वो वहां पर अपनी सलाहियतों को दिखाएं और फिर पाकिस्तान की सिलेक्टर्स की नजरों में आते दिखाई दें। बिल्कुल मोइन भाई, ये बहुत अच्छा साइन है। जिस तरीके से अभी आप भी कह रहे हैं, नदीम भाई ने भी कहा कि हर तरफ देखेंगे ये टीम भी खेल रही है, शाइन्स भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान ए भी खेल रही है, पाकिस्तान की नेशनल टीम भी खेल रही है, यूनिवर्सिटीज़ में भी मैचेस हो रहे हैं। लेकिन असल देखें, असल जो आपके सिलेक्टर हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं, उनको भी चाहिए कि सिर्फ ऑफिस में बैठकर सिर्फ रिजल्ट शीट पे इंतज़ार ना करें कि किस लड़के ने क्या किया, किसने क्या किया। हाईलाइट तो उन बच्चों ने होना है जिनके अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरीके से आप भी अक्सर व बेशतर कहते रहते हैं, तौसीफ अहमद भाई को आप देखेंगे वो हर स्टेडियम में आपको नज़र आ रहे होंगे, इवन के टेप बॉल के टूर्नामेंट भी होंगे वहाँ भी। लेकिन हमारे जो नए ये वकार यूनुस साहब आए हैं, ये अपनी टीम को लेकर जहाँ मुख्तलिफ, जैसे अभी हमारी ए टीम के मैचेस हो रहे हैं, वहाँ जाएँ, यूनिवर्सिटी में जाएँ, कॉलेजों में जाएँ, जहाँ जहाँ भी टूर्नामेंट हो रहे हैं उन बच्चों को वॉच करें, वहाँ से टैलेंट को निकालें। ठीक है, टैलेंट तो तैयार हो गया। जिस तरीके से आप पिछले 6 से 8 साल हो गए हैं, अभी तक किसी नए प्लेयर को आपने नेशनल टीम में आने के लिए कोई दरवाज़ा ही नहीं खोला है। इन सारी चीज़ों ने अगर इसी तरीके से चलना है, ठीक है, वो क्रिकेट जहाँ हो रही है वहाँ हो रही है, जो क्रिकेट वहाँ होनी थी वो हो रही है, लेकिन इसका मकसद लड़के जो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक से लेकर ग्रास रूट से लेवल, वो उनका अचीवमेंट क्या होता है कि हमने कौमी टीम में जाना है। जब कौमी टीम की तरफ उनका रुख ही नहीं आप होने देंगे, यही पॉलिसी चलती रहेगी। जैसे माजरत के साथ पिछले 6 से 7 साल आपने किसी नए लड़के को तो टीम के करीब तक नहीं आने दिया। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप फैसले करें, आप ऑन ग्राउंड जाएं, देखें जो लड़का डिजर्व करता है। अभी जिस तरीके से हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दे रही है, 4 मैच जीत चुकी है हमारी टीम, और उन लड़कों में जिनमें टैलेंट है आपको नजर आ रहा है। फैसल अकरम में साहबजादा फरहान है, और हमारे के विकेट कीपर हारिस है, और उमैर बिन यूसुफ है, तैयब ताहिर है, ये सब परफॉर्मेंस दे रहे। लेकिन इनके लिए नेशनल टीम में आने का कौन सा टाइम है? इससे बड़ा क्या टाइम होगा? बिल्कुल पीक पर है, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बातें आपने कर ली है, और नदीम साहब से ये भी जानना चाहूंगा कि क्रिकेट बहुत हो रही है और इस क्रिकेट के अंदर हमें कप्तान की भी तलाश है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है नित नए तजुर्बे भी करता दिखाई दे रहा है, कैप्टनशिप के ऊपर है। नदीम साहब अगर बात करें, मोहम्मद हारिस भी कप्तानी कर रहे हैं, साहबजादा फरहान भी कप्तानी कर रहे हैं, सऊद शकील भी कप्तानी कर रहे हैं,
तो आप समझते हैं ग्रूम होता हुआ नजर आ रहा है, कैप्टनशिप भी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस तरफ रुझान अपना किया कि एक अच्छे कप्तान को निकाला जाए। बिल्कुल शहजादा भाई, देखें ये जो कप्तान बनाने वाला सिलसिला है डिफरेंट जो है वो लेवल के ऊपर, चाहे वो आप अंडर-19 पाकिस्तान ले लें, फिर ये पाकिस्तान शाहीन ले लें, या जो और कोई सीरीज हो रही है उसके अंदर अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली देखें प्लेयर जो है कप्तान को ग्रूम ही कर रहे हैं। प्लेयर्स के साथ साथ कप्तान भी ग्रूम होता है, डिसीजन मेकिंग आती है उसके अंदर, कोचेज के साथ इंटरेक्शन होता है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को वो अडॉप्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या माहौल चल रहा है वहाँ पे, किस कंडीशन में क्या फैसला लेना है, पिचेस का पता लगता है डिफरेंट कंट्रीज का। तो डेफिनेटली ये जो है ग्रूम हो रहे हैं और आने वाले वक्त में मैं बता रहा हूँ कि काफी फायदा होने वाला है। देखिए सारी चीजें एक साथ तो नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप एक साथ छेड़ दें और जो है वो क्रिकेट भी करवा लें और सारी चीजें करवा लें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है चीजें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और मुझे कभी उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि हमारी क्रिकेट में जो काफी बेहतरी आएगी। देखिए फिटनेस में कोई वर्कआउट नहीं होता था, इस दफा जो फिटनेस के ऊपर काफी वर्क किया है और उसके ऊपर काफी जो है वो बातचीत चल रही है, तो डेफिनेटली इससे भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इनहांस होगी और वो आप देखेंगे 2-3 साल के बाद जो है इंशाल्लाह जो आपको काफी फर्क नजर आएगा अगर ये चलता रहा सिस्टम तो। और देखें दयानतदारी से अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली फायदा जरूर होगा प्लेयर्स को भी, पीसीबी को भी और तमाम लोगों को। मोहम्मद हारिस का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? देखिए ये सारे एक पूल का हिस्सा हैं, 40-50 जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें मोहम्मद हारिस हैं, अबरार हैं, सऊद शकील हैं, शाहजादा फरहान हैं, ठीक है, उसमें शाहनवाज धानी को ले लें आप। अच्छा जहादात खान जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहां पर काफी विकेटें ली हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फास्ट बॉलर है। अच्छा उनकी हाइट भी बड़ी अच्छी है जहादात खान की। जी जी, तो ये सारे प्लेयर जो है वो एक पूल का हिस्सा है, तो इन आउट तो लगा रहेगा कि कभी कोई इन होगा कभी कोई आउट होगा। और ये देख ना जैसे इंडिया है या दीगर कंट्रीज हैं उन्होंने अपने ऐसे पूल बनाए हुए हैं 50-60 प्लेयर्स के, ठीक है ना, कभी कोई किसी को ड्रॉप करके कोई टीम भेज देते हैं, कभी कोई रेस्ट पर होता है, कोई इंजरी की वजह से रह जाता है, तो वो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा जो है वो साइन है। और मोहम्मद हारिस का भी जो है वो देखें वो तो हमारे वैसे टैलेंटेड प्लेयर हैं, अगर देखा जाए सरफराज और रिजवान के बाद तो उन्हीं का ही नंबर आता है कीपर्स की लिस्ट में, कि उनको जो है सबसे ज्यादा मैचेस जो है वो मिल रहे हैं अभी, और जो वो टैलेंटेड भी हैं और दीगर मुल्कों की लीग वगैरह भी खेल रहे हैं, वहां से भी उन्होंने काफी एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। तो हारिस जो है वो बड़े टैलेंटेड प्लेयर है। अच्छा कप्तानी का इजाफी उन पर चार्ज भी दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखें ये कप्तानी इसीलिए थी कि उनके ऊपर एतमाद है पीसीबी को और जो वो मैनेजमेंट को, तो ही उनको कप्तान बनाया। और वो मुसलसल जो वो मैंने बताया ना कि ये पूल का हिस्सा है, जो 50-60 प्लेयर का एक पूल बना हुआ है, उसमें कभी जो शाहजादा फरहान खेलते हैं, कभी कामरान गुलाम होते हैं, कभी जो मोहम्मद हारिस होते हैं, ये तमाम प्लेयर्स ही जो वो पीसीबी के पूल का हिस्सा है। नदीम भाई ये पोल का हिस्सा तो हम देख रहे हैं, पहले भी जब आज से 6 महीने पहले भी हमारी जो नेशनल टीम थी जो वर्ल्ड कप खेलने गई थी, उनका जो पूल बना हुआ था काकोल में, जो एकेडमी वो ट्रेनिंग कर रहे थे, हम 6-7 महीने से देख रहे थे कि यही पूल का हिस्सा है, उसी में से प्लेयर खेलते थे। अब जिन नीचे वाले प्लेयर्स की आप बात करें, साहबजादा फरहान, कामरान गुलाम हो गया, फैसल अकरम हो गया, शाहनवाज दहानी हो गया, ये 3-4 जो प्लेयर हैं, देखें इनका पूल मैंने जब भी देखा है, इनका सिर्फ नीचे वाले क्रिकेट के लिए पूल है। आप नेशनल कप हो गया इसमें आ जाएंगे, या डोमेस्टिक में आ जाएंगे, या ए टीम के साथ आ जाएंगे, लेकिन इनको नेशनल टीम में मुतवातिर मौके नहीं मिले, नहीं आने दिया इनको। आप मुझसे एग्री कर रहे हैं? नहीं देखे बिल्कुल ऐसा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको देखूं कि अगर नीचे जो डोमेस्टिक हमारी होती है उसमें, अभी मुझे किसी और चैनल पे किसी ने सवाल किया कि यार कामरान गुलाम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शाहजादा फरहान ने, मैंने कहा देखे कंपैरिजन हम जब कर सकते हैं कि उस सीजन के अंदर बाबर आजम भी खेलें, ठीक है, सऊद शकील भी खेलें, सलमान अली आगा भी खेलें, इमामुल, तमाम प्लेयर डोमेस्टिक खेलें और उसमें जो बेहतर है उसको आप निकाल दें। अब मसला ये है कि जब स्पेस नहीं मिलेगा तो फिर ये प्लेयर्स को वेट करना पड़ेगा। ऐसे आप देख लें कि मिसबाहुल हक ने कितना सर्वाइव किया जब इंजमाम और ये यूनुस खान खेलते थे, ठीक है ना, उसके बाद जब वो चले गए रिटायर हुए तो फिर इनको मौका मिला। तो टीम में जगह बनाना भी जो है वो प्लेयर्स के लिए काफी मुश्किल जो है ना मरला है, क्योंकि प्लेयर जो है उनकी परफॉर्मेंस अगर एवरेज देखें इंटरनेशनल क्रिकेट की और जो रन रेट देख लें आप,
सारी चीजें देखेंगे तो वो फिर जगह अच्छा बनना नदीम थोड़ा साहब, आपसे मुश्किल मजीद रहता है। और भी बात करेंगे। अब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया है इकबाल मेमन साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ स्टूडियो पे तशरीफ मौजूद हैं। इकबाल साहब, नौजवान खिलाड़ियों के मौके की बात आ रही है, डर खौफ हमें अब निकालना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम डर खौफ के चक्कर में जो है इस टेस्ट सीरीज को भी जाया करते हैं और यहाँ पर भी हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका ना दें, क्योंकि इससे कबल कहा जा रहा था कि सीनियर प्लेयर्स को जो है आराम का मौका फराहम किया जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम ही सीनियर प्लेयर्स इस वक्त टीम का हिस्सा हैं। आप समझिए, डर खौफ हमें निकाल कर जो है नौजवान को, जो बैटर्स हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। हुरैरा अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, वो टीम के स्क्वाड के साथ है। कामरान गुलाम की बात हो रही है, कामरान गुलाम टीम के साथ मौजूद है। मोहम्मद अली बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, उनका भी हक बनता है कि उन्हें भी मौका फराहम किया। ये हमारे पास 2 टेस्ट मैचेस अभी बांग्लादेश के खिलाफ हैं, फिर हमने इंग्लैंड के खिलाफ 3 खेलने हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 खेलने हैं। लेकिन आप समझते हैं कि ये 2 में अगर मुसलसल मौके दे दिए जाए 2-3 चेंजेस करके तो सूदमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि आप इंग्लैंड के खिलाफ तो मजबूत टीम उतारेंगे फिर। बिल्कुल शहजादा, मैं आपको ये चीज़ पहले भी कहता रहा हूँ कि क्योंकि हमारे पास जो है टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, तो उसमें कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ी हों, लेकिन एक 2 या 3 जो है खिलाड़ियों को इन किया जाए। अच्छा, अब मसला ये है कि जब आप बैटिंग की बात करते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, तो आपका ऑप्टिमम लेवल जो है ना वो 50 से 60 या 70 का एवरेज जिसका हो और एक ऑप्टिमम लेवल पे उसमें स्कोर किया हो, उसके अगर बॉलिंग पे चले जाए तो आपका जो एवरेज है ना वो 20 से लेकर 23 के बीच में रहा हो, और स्ट्राइक रेट जो है ना वो पर बॉल विकेट्स जो है वो तकरीबन 40 के करीब हो, रन रेट रन रोक भी रहे हो और काफी सारी आपने विकेटें ली हो, तो फिर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन पे आ जाते हैं ताकि आप पेनिट्रेट करें, आप इन हो जाएं। और जहां पे जो अपना नदीम साहब ने कहा कि वो ऑलरेडी जो है खिलाड़ी खेल रहे हैं और दूसरों को इंतजार करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं उनकी बात से। लेकिन अगर उन्होंने ऑप्टिमम लेवल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है तो फिर तो उनका हक बनता है। आप देखें ना कि मतलब अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, जावेद मियादाद जिस तरह इन हुए, बहुत यंग थे और इन हुए, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। इसी तरह अगर हम बहुत और भी पीछे चले जाएं 60s में, तो मुश्ताक मोहम्मद की इतनी परफॉर्मेंस थी कि वो यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए। तो अगर किसी की उस लेवल की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, भले वो उसमें बाबर या इमाम लक या ये लोग ना खेले हो, तब भी जो है अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो फिर उनका वो जो है हक बेजानिब है और उनको जो है मौका मिलना चाहिए। उनको मौका मिलना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, मौके की बात हो रही है तो हम टेस्ट सीरीज का आगाज है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ आप समझते हैं कि यहाँ पर जो लड़के अच्छे परफॉर्म, अभी अगर हुरैरा अच्छी परफॉर्म कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर जगह मौजूद है कि उमैर बिन यूसुफ आपके पीछे लगे हुए हुरैरा के साथ। अगर देखें तो यंग ब्लड में 3-4 लड़के अच्छे आ रहे हैं। फिर तैयब ताहिर को आपने अपनी टीम के साथ रखा, फिर बाहर कर दिया, हालांकि वो मिडिल ऑर्डर पर अच्छा बैटर के तौर पर सामने आया हुआ है। तैयब ताहिर के हवाले से क्या कहेंगे कि आप टीम के साथ मुंसलिक करते हैं फिर बाहर करते हैं, या तो आप उसे स्क्वाड के साथ रखें, मजीद वो गुरुम होता रहे? बिल्कुल मोइन भाई, देखें तैयब ताहिर हो गया, उमैर बिन यूसुफ हो गया, हुरैरा हो गया, कामरान गुलाम हो गया, साहबजादा फरहान हो गया। देखें ये वो लड़के हैं जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ हैं और ये परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। तैयब ताहिर को आपने इन किया और बस बगैर खिलाए आपने फिर आउट कर दिया। अब वो जो है ऑस्ट्रेलिया में अपने शाइन्स के साथ खेल रहा है, वहाँ भी परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ जितने भी लड़के शाइन्स के साथ गए तकरीबन तमाम के तमाम जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहाँ देखिए वो 4 मैच जीते हुए हैं, आज भी बांग्लादेश को उन्होंने हरा दिया है 3 विकेटों से। तो परफॉर्मेंस तो हमारे लड़के कंटिन्यू दे रहे हैं। असल मसला ये है कि वो चाहे तैयब ताहिर हो, उमैर बिन यूसुफ हो, ये 2 से 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप अगर एक दफ़ा मौका फराहम करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ तो आने वाली सीरीज में डेफिनेटली हो इंग्लैंड हो या वेस्ट इंडीज हो, इन्हीं लड़कों ने आपको आगे चल के जो है सर्विस प्रोवाइड करनी है। और इन लड़कों में टैलेंट है जो नजर आ रहा है। आप किसी भी टूर्नामेंट को उठा रहे हैं, जब हमारा वो एशिया कप हो रहा था ए टीमों के दरमियान, आपने तैयब ताहिर के जो 100 उसने किए थे मिडल में आकर, वो आपको जो है मैच विनिंग इनिंग्स 100 करने के बाद आप इंडिया से मैच जीत गए। ये ऐसे लड़के तैयार है। उमैर बिन यूसुफ जो है वो भी बहुत अच्छी टेक्निक का प्लेयर है, कामरान गुलाम है। आपके मिडल ऑर्डर को बहुत ज्यादा जरूरत है इन लड़कों की। जैसे ही आप इनको
टीम में इन करेंगे, आपकी टीम दोबारा उसी मकाम पर चली जाएगी जहां इससे पहले हुआ करती चले थी। मुकाम पर चली जाएगी, इस पे भी बात होगी। नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से हम काफी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो चलें थोड़े से पीछे चले जाते हैं, नदीम साहब से बात कर लेते हैं। नदीम साहब, खुशदिल शाह और आसिफ अली दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, क्या इनका मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? ना वो आपको पाकिस्तान शाहीन की तरफ से नजर आ रहे हैं, ना अंडर 19 तो चले उनका एज निकल गया, लेकिन वो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी जरूर कर सकते हैं। बड़ा टैलेंट दोनों के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगता है उन पर भरोसा करने पर तैयार नहीं है, उनकी सलाहियतों पे। आप समझते हैं इन दो क्रिकेटर्स का भी मुस्तकबिल शायद खत्म होता दिखाई दे रहा है? शहजादा भाई टैलेंटेड तो बहुत हैं और बहुत ही जो है उन्होंने मौके भी उनको काफी मिले हैं। ऐसा देखिए आसिफ अली ने तो प्रूव किया ना, आसिफ अली ने तो T20 में आपको मैचेस भी जितवा कर दिए हैं। तो देखें अभी तो ये टेस्ट सीरीज हो रही है, T20 होगी तो फिर देखना होगा कि आसिफ अली को इंडेक्स करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि बीच में इफ्तिखार आ गए थे, फिर आजम खान आ गए, वो भी हिटर थे। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो मौके तो मिले हैं। अभी देखें मैं मोहम्मद हसनैन का यहाँ पे जिक्र करूंगा, ये वो एक टाइम में बड़ा उनका जो है मोहम्मद हसनैन का जो वो चर्चा चल रहा था, बिल्कुल बहुत ज्यादा चर्चा था उनका। अच्छा वो गए भी, फिर एकदम वो भी जो है साइड लाइन हो गए, अब वो लीग की हद तक ही महदूद है। तो मौका तो मिलता है, पर ये कि टीम में जो है सस्टेन वही कर रहा है जिसने परफॉर्म किया या परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख लें उनमें जो ज्यादातर जो प्लेयर हैं वो कौन टीम में अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। चले आपने एक जिक्र छेड़ दिया है, जो परफॉर्म करते हैं वही टीम का हिस्सा बनते हैं, तो मोहम्मद अब्बास के हवाले से क्या कहेंगे? मोहम्मद अब्बास ने तो परफॉर्म किया और टेस्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है सीरीज पाकिस्तान की। हाँ देखिए मोहम्मद अब्बास, आबिद अली वो ओपनर थे हमारे टेस्ट क्रिकेटर, आबिद अली शायद वो बीमार हो गए थे क्या। असल में देखें क्या है कि अब पाकिस्तान में जो क्रिकेट वो 15 से 20 लाख जो है लोग खेलते हैं डेली बेसिस पर, मतलब इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है। अब स्पेस जो वो अगर कोई देता है तो फिर दूसरा उसको आने नहीं देता। वो अब मोहम्मद आबिद की जगह, आबिद अली की जगह कौन है? सलमान, ये आपने जो है अब्दुल्ला शफीक आ गए, उन्होंने भी आके परफॉर्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लेयर्स को भी चाहिए कि वो अपनी फिटनेस और सारी चीजों को इस लेवल पर रखें कि वो जो है न तो इंजर्ड हो और ना जो है वो टीम से बाहर हो। ये जब टीम से बाहर होते हैं तो फिर दूसरा प्लेयर आता है, फिर वो स्पेस नहीं देता। तो ये इस किस्म की जो वो सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है तो फिर प्लेयर को उसका नुकसान होता है, प्लेयर्स को नुकसान होता है। इसी पे इकबाल मेमन साहब से भी पूछूंगा कि प्लेयर्स को कितना नुकसान होता है, फिर जगह बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर इस वक्त देखें तो पाकिस्तान के पास ओपनर के तौर पे अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, हुरैरा टीम के साथ जरूर है। अब देख आया हुरैरा को मौका मिलता है या नहीं, लेकिन इससे कबल इमामुल हक पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के अहम रुकन थे। इमामुल हक का साइड लाइन करना, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है फिर सियासी खेल खेला जा रहा है? देखिए इमामुल हक को मौका तो बहुत मिला है, मगर ये कि अब शहजादा जो है आप सब लोग एग्री करेंगे कि जब तक जो है ना आपके खिलाड़ी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगे, जो क्योंकि आप चाह रहे हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ करके दिखाएं, और उस लेवल पे आपके जो मंजे हुए खिलाड़ी थे जिसमें यूनुस खान थे, इंजमाम थे, मिसबा थे, जावेद मियादाद थे, तो अब उस लेवल को टच करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि टैलेंट तो बहुत है। जावेद साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया और टैलेंट हमारे पास भरपूर है, क्योंकि इतने खिलाड़ी खेलते हैं। और देखें कुछ खिलाड़ी तो टोटली टैलेंट की बुनियाद पे आ जाते हैं, जिस तरह साइम अयूब आए थे लेकिन फ्लॉप हो गए, तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात यह कि नेक्स्ट एक तो चीज वो नेक्स्ट ईयर से शायद शुरू होगी, पेंटेंगुलर जो 5 टीमें खेलेंगी, तो उससे जो है बेहतरीन जो खिलाड़ी होंगे वो आपस में खेलेंगे। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब आप टेस्ट मैचेस की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपको जो है बिल्कुल एक जो है खुला चैलेंज होगा हर टैलेंट के लिए कि वो आगे बढ़ के जो है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो टैलेंट बहुत है, बेहतरीन एक से एक खिलाड़ी है हमारे पास, लेकिन ये कि क्या वो उस इंटरनेशनल लेवल पे, चले बांग्लादेश के खिलाफ वो परफॉर्म कर जाते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ कर जाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं? चले इसी में क्यों बाहर जाते हैं, क्या परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं? इनकी मिसाल ताजा आपके पास है। साइम अयूब की सूरत में पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही है उनकी, जब उन्हें मौका फराहम किया गया ऑस्ट्रेलिया में तो वो नाकाम होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर साइम अयूब भी टेस्ट टीम का हिस्सा है। मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, जावेद साहब मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, और फिर अब मुकाबला है मोहम्मद हुरैरा और साइम अयूब के दरमियान। यही मैं ओपनिंग पेयर की बात कर रहा हूँ, तो आप समझते हैं दोनों में से कौन खेलता आपको दिखाई देगा?
देखें, अगर आप टेक्निक जो ओपनिंग बैट्समैन की जो टेक्निक होती है, विकेट पे खड़ा रहने का जो उनका टाइम होता है, स्टाइल होता है, देखिए उस पे तो आपको जो है ओरेरा को तरजीह देनी होगी, ना कि आप साइम को। साइम अभी देखें 3 रोज़ा, ये 4 रोज़ा मैच भी हमने बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया, वहाँ भी उनसे स्कोर नहीं है, 9 रन बनाकर आउट हो गए। और थ्रू आउट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप भी खेलने गए थे तो कोई खातिर ख्वाह नहीं खेल सके। ये सही कह रहा हूँ कि जो प्लेयर डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, जब हम उसको बिल्कुल गुलाबी आसमानों से मिलाना शुरू कर देते हैं कि इसको फ़ौरन से पहले टीम में लिया जाए। नेशनल टीम में आने के बाद कई प्लेयर्स होते हैं जो सफल कर पाते हैं, कई प्लेयर होते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव नहीं ले सकते। और इंटरनेशनल क्रिकेट जो इतनी फास्ट और मॉडर्न हो गई है, अब आपको पता है इतने एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो एक एक प्लेयर के ऊपर वर्क करके अपने बॉलर्स को बताते हैं। अब देख लें, जब भी आउट हो रहा है साइम अयूब, वो 9 लुक शॉट खेलता है, बिल्कुल उसको आउट कर लेते हैं। बॉलर्स के लिए बिल्कुल आसानी हो गई है कि इसको कहाँ आउट करना है। पास जरूर है, लेकिन उसमें वो छक्के भी मारते दिखाई देते हैं। मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, मॉडर्न क्रिकेट टेस्ट मैचेस 3-3 दिन में खत्म हो जा रहे हैं, 350-400 रन स्कोर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नदीम साहब, मैं बात यहीं पर वही सवाल है आपसे भी करना चाहूंगा कि हुरैरा या साइम अयूब के साथ हमें ओपन करना चाहिए अब्दुल्ला शफीक को? देखिए, अभी तो उसमें कप्तान खुद जो ओपनर है शान मसूद, वो भी ओपन करते हैं, लेकिन वो नंबर 3 पर ही खेलेंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब उनसे सवाल किया गया कि वो किस नंबर पे खेलने पे तरजीह देंगे, तो वो नंबर 3 पोजीशन पे ही खेलने को तैयार है। नंबर 4 पर बाबर आजम आएंगे, उसके बाद सलमान अली आगा है, सऊद शकील है, फिर विकेट कीपर है, फिर ऑलराउंडर है, फिर बॉलर्स है हमारे पास। तो यहाँ पर तो अभी सिर्फ और सिर्फ मसाइल है हमारे पास ओपनर के। अब्दुल्ला शफीक के साथ हम हुरैरा को देख रहे हैं या साइम अयूब को? देखो, अभी तो हुरैरा को थोड़ा सा ग्रूम होने की जरूरत है। इतनी जल्दी, जैसे अभी जावेद साहब ने भी कहा, इकबाल मेमन साहब ने भी खुद कहा कि जो है वो हमारे डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल का बड़ा गैप है, तो वो गैप थोड़ा सा खत्म हो जाए। क्योंकि देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रेशर कुछ और होता है और इंटरनेशनल में जब आप जाते हैं तो वहाँ के मामला ही कुछ और होते हैं। और फिर आपके ऊपर वर्कआउट हुआ हुआ है, टीम में इतने लोग होते हैं, एनालिस्ट मौजूद होता है, कोच होता है। सर, साइम अयूब पे तो वर्क हो गया। साइम अयूब को ऑस्ट्रेलियन बॉलर बआसानी आउट कर ले रहे थे। यहाँ तो मौका अगर हुरैरा को दे दिया जाए, क्योंकि साइम की तो सलाहियतों को हमने जांच लिया पाकिस्तान में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। अब मौका है हुरैरा को, जिसने बाहर जाकर भी डबल सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान शाहीन की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट हुई, ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, तो उसका तो हक बनता है ना एज ए ओपनर। नहीं, देखें, बिल्कुल अभी हक बिल्कुल बनता है, पर साइम ने मेरे ख्याल से कोई टेस्ट खेला नहीं है अभी तक शायद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेले हैं साइम ने। हाँ, वो खेले थे। उसके बाद जो होम ग्राउंड में उसने जो है कोई अभी तक टेस्ट खेला नहीं है, और उसको एक ही सीरीज मिली थी। और देखें, हर प्लेयर का एक अपना रोल होता है और उसको रोल दिया जाता है कप्तान की तरफ से कि भाई आपने ऐसे खेलना है, ऐसे नहीं खेलना है। तो हो सकता है शोएब मलिक की मुझे स्टेटमेंट याद है जो उन्होंने साइम अयूब के हवाले से दी थी कि भाई जो उनको रोल ही ऐसा दिया गया है कि वो जो बस वो जल्दी आउट हो जाते हैं, यानी कि मॉडर्न क्रिकेट खेलते रहे। चले, इकबाल मेमन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी हवाले से। मैं ये कहूंगा कि देखें, अगर शान मसूद ने ये बयान दिया है तो मैं समझता हूँ कि कोई मुनासिब बयान नहीं है ये, क्योंकि अगर वो एक मुस्तनद ओपनर है तो ये एक मतलब नॉन सीरियस अप्रोच है कि अगर वो कहता है कि मैं जब वन डाउन जाऊं, क्योंकि देखें ओपनिंग का जो मसला है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला रहा है, और वो एक मुस्तनद ओपनर है। असल में तो चाहिए कि वही खेले, और उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उनको भी ये चाहिए कि उसके ऊपर जो है प्रेशर डालें कि भाई आप जब ओपनर हैं तो आपका काम है कि तो आपका रोल है कि एज ए ओपनर जो है खेले। तो नंबर 3 पे उनको आने का मुझे चले, इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि नंबर 3 पे कोई जवाब नहीं बनता शान मसूद के खेलने का। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करने वाले 4 रोजा मैच में साहबजादा फरहान बयान देते हैं जब मीडिया के सामने, तो वो कहते हैं कि किसी भी प्लेयर्स के लिए उसका नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही वो बात है जो इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं। साहबजादा फरहान कहते हैं कि अगर मैं ओपनर हूं तो एज ए ओपनर अगर खेलूंगा तो ज्यादा मैं टीम के लिए बेहतर साबित हो सकता हूं। किस तरह एग्री करेंगे इस बात से आप? मुझसे कह रहे हैं? जी नदीम साहब, आपसे। हाँ, देखें, बिल्कुल सही बात है कि जो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर आप ओपन करते हैं और ओपन में जब बॉलर बॉल करता है तो बॉल की कंडीशन कुछ और होती है, और जब वो खेल लेते हैं 15, 20, 25 ओवर हो जाते हैं, बॉल की कंडीशन जो वो बॉल भी चेंज हो जाती है, तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी पर, उसके रिएक्शन टाइम पर, स्किल पर, सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। और नंबर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है किसी प्लेयर के लिए कि जो वो कौन से नंबर पे खेलता है।
अब नीचे आने वाले जो वो मैं बयान की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। नदीम साहब है, अगर एक जानिब है साहबजादा फरहान ऐसा बयान देते हैं, दूसरी जानिब है शान मसूद है, बिल्कुल डिफरेंट बयान दे रहे होते हैं। नहीं, शान मसूद तो देखे ना, वन डाउन खेले भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खेले हैं, वो ओपन भी करते हैं, वन डाउन भी खेले हैं वो, ठीक है ना। तो वो उन्होंने उसी हिसाब से जो है अपना स्टेटमेंट दे दिया। बाकी जो साहबजादा फरहान ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि उनका जो नंबर जो है बड़ा अहमियत का हामिल होता है। पहले नंबर बड़े अहमियत का हामिल होता है। जावेद साहब से भी इसी बात पे यही सवाल कर लेता हूँ। जावेद साहब, नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप भी वेटरन क्रिकेट खेलते रहते हैं। बिल्कुल मोहन भाई, नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है ओपनिंग और वन डाउन यहाँ तक बैट्समैन की टेक्निक बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और उसको मुख्तलिफ बॉल्स खेलने होती है। बिल्कुल नया बॉल रहा होता है, स्विंग हो रहा होता है, आउट स्विंग हो रहा होता है, इन स्विंग हो रहा होता है। तो ओपनिंग की जो टेक्निक है ना, वो नीचे जो बैट्समैन आने वाले उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और हमारे यहाँ 3 प्लेयर जो ओपनर और जो वन डाउन आ रहा है, ये समझे जो वन डाउन है वो भी ओपन ही आता है। हमारे यहाँ वो प्लेयर तो रहे नहीं है जो 150-150, 200 रन की पार्टनरशिप देते थे। अक्सर और बेशतर आप देखते होंगे कि तीसरा चौथा ओवर हो रहा होता है और वन डाउन भी आकर क्रीज पे खड़ा होता है, तो वो समझे हैज ए ओपनर ही खेल रहे हैं, वो ओपनर ही खेल रहे होते हैं। चलें, इस पे तो मजीद और भी किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब दिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।